दूरात् धूते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वास्य, दूर से संबोधन करने पर वाक्य का जो टी, टी समझता है, टी संज्ञा किसको होती है? अचोन्ति आदि टी माने अंत अच को। तो दूर से संबोधन करने पर वाक्य का जो टी माने वाक्य का जो अंतिम अच उसकी प्लुत संज्ञा हो। ठीक है, प्लुत संज्ञा करने का क्या होगा उद्देश्य? तो कहता है प्लुत संज्ञक और प्रगृह संज्ञक जो होता है उसको अच पर में रहने पर प्रकृतिवत भाव हो जाता है। प्लुत संज्ञा और प्रगृह संज्ञा जिसकी होती है, ऐसे प्लुत संज्ञक और प्रगृह संज्ञक को अच पर में रहने पर उसको प्रकृतिवत भाव हो जाता है। प्रकृतिवत भाव मीन्स कि वो यथावत रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो आगच्छ कृष्ण जो है, यहाँ पर में आगच्छ कृष्ण वाक्य है, इस वाक्य का अंतिम अच है नौम अ। तो कृष्ण में नौम अ जो है उसको जो है दूरात् धूते च से क्या हो गया? टी प्लुत संज्ञा हो गई। किसको? नौम अ को, अंत अच है नौ। तो प्लुत संज्ञा करने का फल क्या हुआ? प्लुत प्रगृह्य, उसको अच पर में है कि अत्र गौश्चरति, अत्र में अ है अच पर में, तो कृष्ण का नौ का जो अ है उस वो प्रकृतिवत भाव हो गया। नहीं तो वहाँ कैसा रूप बनता? आगच्छ कृष्णात्र, दीर्घ हो जाता है ना। लेकिन यहाँ प्रकृतिवत भाव हो गया तो यहाँ कोई संधि नहीं हुआ। ठीक है, आगे क्या है? और फिर अब प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है। दूरात् संबोधने च प्लुत संज्ञा विधायक है और प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम कहता है। उसके बाद कौन है? ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये प्रगृह्य संज्ञा विधायक हुआ। कहता है ई दंतम उ दंतम ये दंतम यद द्विवचनम, द्विवचन का जो ईकारांत उकारांत और एकारांत उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो, है ना। और प्रगृह्य संज्ञा द्विवचन समझ रहा है? जैसे मुनि मुनि, नहीं मुनि द्विवचन हुआ ना, मुनि एक वचन मुनि द्विवचन, हरि एक वचन हरि द्विवचन, है ना। तो ये जो है इसको जो है तो क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। तो इसका उदाहरण क्या है? हरि एतौ। तो हरि एतौ, तो हरि जो है हरि हरि द्विवचन है और इकारांत है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई ईदु दे द्विवचनम से। और प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रगृह्य संज्ञा हो गया। उसके बाद अच पर में कहा है एतो में ये, उसको प्रकृतिवत भाव हो गया हरि एतो। विष्णु इमौ, अब उदंत द्विवचन हुआ विष्णु मऊ, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और अच पर में इमो मई, उसको प्रकृतिवत भाव हो गया, कोई विकार नहीं हुआ, कोई संधि नहीं हुआ। और गंगे अमु, तो गंगा गंगे, गंगे द्विवचन का रूप है, तो एदंत द्विवचन हुआ, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। अच पर में कहाँ है? गंगा अमु म, तो उसको प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो गया। तो गंगे अमु यही रूप हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। और आगे अदसो मात, कहता है अदस संबंधी मकार से पर जो ईकार उकार और एकार उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है ना। वही हुआ अदस संबंधी मकार से पर जो ईकार उकार और एकार उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो। और प्रगृह्य संज्ञा करने का फल क्या हुआ? प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। चलो बोलो आगे क्या है? तो अमी ईसा में अदस शब्द से अमी बनता है। अमी शब्द किसका रूप है? अदस शब्द का। तो अदस शब्द के मकार हो गया अमी में मकार, उसके बाद ईकार है, द्विवचन है ही, तो ईकार जो है वही अदस संबंध मकार से ईकार उकार एकार, ये द्विवचन नहीं कर रहा है, समझ गया ना। तो अमी में जो है अदस संबंधी मकार हुआ म, उसके बाद ईकार है ई, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। और अच पर में ईसा में ई, तो प्रकृतिवत भाव हो गया अमी ईसा। राम कृष्णा वमु आशाते, तो यहाँ पर में अदस संबंध का ही रूप है अमु, अदस्य शब्द का रूप है अमु, तो अदस संबंधी मकार हुआ अमु में म, उसके बाद ईकार है कि उकार है, तो उकार है अमु में उ, उसको अच पर में कहाँ है? आसाते में आ, तो प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव। राम कृष्णा वमु आसाते हो गया। और मात किम, कहा अदस संबंधी मकार से पर जो रहेगा ईकार उकार
और एकार भी उसकी ही प्रयोग संज्ञा हो गई। तो अमुके अत्र में अद से शब्द से अमुक बनता है, लेकिन यहाँ मौ के बाद ए नहीं है, क के बाद है। मौ के बाद क है, उसके बाद ए है, इसलिए यहाँ इसकी प्रयोग संज्ञा नहीं हुई। अब प्रयोग संज्ञा नहीं हुई तो प्रकृतिबद्ध भाव नहीं हुआ। तब क्या हो गया? तब अंग पदांतादि से पूर्व रूप हो गया। और क्या? चादियो सत्वे अद्रव्यार्थक चादियो निपातासी। अद्रव्यार्थक माने अद्रव्य के बोधक जो नहीं है च आदि, उसकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। चलो और बोलो। प्रादेय यद्यपि निपातासी, ये भी निपात संज्ञा होता है। और निपात एकाजना एकोच निपात अंग वर्जक प्रगृह्य। एक अच वाला जो निपात होता है उसको अंग को छोड़कर, और जो एकाच निपात होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। अब प्रगृह्य संज्ञा जब ये होगी तो प्लुत प्रगृह्याचरण प्रकृतिबद्ध भाव होगा। तो उदाहरण क्या है? ई इंद्र ऊ उमेश। तो ई इंद्र में ई एकाच निपात है, ऊ उमेश में ऊ जो है एकाच निपात है, तो दोनों को प्रगृह्य संज्ञा हो गया। अब प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम अच पर में ई इंद्र में इंद्र का ई, ऊ उमेशा उमेशा का, उसको प्रकृतिबद्ध भाव हो गया। हाँ, वाक्य और स्मरण अर्थ में जो अंग होता है वो केवल आ होता है, नित नहीं होता है। ठीक है, और जगह नित होता है। ठीक है, तो वो आ एवं नु मन्य से। तो यहाँ पर मैं जो है वाक्य स्मरण अंगित, यहाँ अंग नहीं है, केवल आ है। तो केवल आ है तो यहाँ पर मैं जो है सो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और जहाँ पर मैं अंग रहेगा वहाँ नहीं होगा। आ एवं अनुमत जैसे आ एवं किल तत्व में प्रगृह्य संज्ञा हो गया, प्लुत प्रगृह्याचरण से प्रकृतिबद्ध भाव हो गया। इखद उष्णम ओष्णम, यहाँ आज और उष्णम है तो यहाँ आंग वाला आ है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि उसमें है ही ना कि एकाच निपात अंग वर्ज को, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो प्रकृतिबद्ध भाव नहीं हुआ। तो आज और उष्णम बराबर गुण हो गया, उष्णम बन गया। हाँ, और आगे बोलो। ओदंतो निपातो प्रगृह्यो अवैदिको पर इतो पर है क्या है? प्रगृह्य। ओदंत जो निपात उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अहो, अहो में जो अहो जो है निपात है और ओदंत है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से ईसा में ईकार पर में है, प्रकृतिबद्ध भाव हो गया हो ईशा। और संबुद्धो साकल्यस्य तावनार के संबुद्धि निमित्तक ओकार। हाँ, वैदिक भिन्न माने लौकिक संस्कृत में इति शब्द यदि पर में रहे तो संबुद्धि निमित्तक जो ओकार उसको विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो, यही ना? क्या है उदाहरण? विष्णु इति। तो जिस पक्ष में प्रगृह्य संज्ञा हुई उसमें प्लुत प्रकृतिबद्ध भाव, प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से इति अच पर में है तो प्रकृतिबद्ध भाव हो गया, तो विष्णु इति रूप बना। और जिस पक्ष में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई उस पक्ष में विष्णु जो रीति अचो अवयव सब हो जाएगा, लोपा साकल्य से लोप हो जाएगा तो विष्णु इति बनेगा। और जिस पक्ष में लोपा साकल्य विकल्प है उसमें विष्णु इति बनेगा। 3 रूप है ना? चलो और बोलो। मया उमो वा वया परस्य उमो वो वास्या, मई से पर जो ऊ उसको वह आदेश हो जाए, है ना? तो किमु जो उत्तम है, हाँ, तो किमु मई हुआ, किमु म उससे परे ऊ हुआ, किमु में ऊ उसको वह हो गया, तो वह हो गया उधर उत्तम है तो किम उत्तम बन गया। और बोलो। इको सवर्ण्य साकल्य से हर्षश्च, ये क्या कहता है वृत्ति? पदांत इक को हर्ष हो जाए असवर्ण अच पर में रहने पर। यहाँ सवर्ण अच नहीं, असवर्ण अच यदि पर में रहे पदांत इक को हर्ष हो जाए। जैसे चक्री जो अत्र, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्री में दीर्घिकार होता है। जैसे धनी होगा, गुनी होगा, दीर्घिकार होता है ना? है तो चक्री जो अत्र है, तो चक्री माने चक्रम अस्ति अस्य इति चक्री, माने जिसके पास चक्र हो, तो चक्री भगवान विष्णु है। तो चक्री जो अत्र है, तो यहाँ पर मैं इको असवर्ण साकल्यस्य हर्षश्च, तो असवर्ण अच पर में कहाँ है? तो चक्री में ई है, उधर अत्र में असवर्ण अच है, सवर्ण अच नहीं ना है। तो इस चक्री में जो ईक है उसको हर्ष हो गया। क्या हो गया? हर्ष हो गया, चक्री। तो हर्षिकार हो गया, तो चक्री अत्र हुआ। अब कहता है जब चक्री अत्र है तब फिर तो इको एनच लग ही जाएगा,
तो कहता है, हो जाएगा। हाँ तो कहता है नहीं, हर्ष विधि सामर्थ्यान्न स्वर संधि। यदि हम इसको हर्ष किए हैं तो हर्ष विधि के सामर्थ्य से यहाँ आप यन नहीं कर सकते। तो जिस पक्ष में ये हो गया उस पक्ष में तो चक्री अत्र हर्षिकार प्रयोग हो गया, और जिस पक्ष में ये नहीं लगा, इको सवर्ण सकल से विकल्प सिद्ध है, तो उस पक्ष में चक्री जो रत है इको यन जिसे यन कर दिए, चक्री अत्र हो गया। और यदि मान लिया हर्ष के बाद भी यन कर देता तब कोई अंतरे नहीं होता, हर्ष में भी यन हो जाता, दीर्घ में भी यन हो जाता। इसलिए वो जब हर्ष किया तो यन का निषेध कर दिया हर्ष विधि के सामर्थ्य से। ठीक है, अब आगे क्या है? गोड़ियो न पदांता इति किम, न पदांता इति किम, कहते हैं पदांता इति किम, पदांता इति किम, माने पदांत क्यों कहे, है ना? तो गौड़ियो है तो गौड़ी में जोड़ औ है, तो यहाँ भी असवर्ण अच पर में है औ, तो गौड़ी में ई को हर्ष होना चाहिए। कहा चूंकि वो अपदांत थी, पदांत नहीं है, अभी वो प्रातिपदिक ही है ना, इसलिए वहाँ नहीं हुआ। और बोलो। अचोराभ्याम द्वे, अचः पराभ्याम रे फकाराभ्याम, परसेरोदे वास्तव, अच से पर जो रे फकार, उससे पर जो जोड़, उसको द्वित हो। ठीक है, उदाहरण दो। गौड़ियो, गौड़ियो, अब गौ है, र है, यो है, हाँ तो अच क्या हुआ, गौ में औ, उसके बाद रेफ है कि हकार है, तो रेफ है, गौड़ में र, उसके बाद यर हुआ यो, वो यो को द्वित हो गया, तो गौड़ियो, गौड़ियो, दो यकार भी होगा, एक यकार भी होगा। ठीक है, अब क्या है? न समासे वाप्यश्वः, समास में हर्ष नहीं होता है, न समास से मैंने समास में इको असवर्ण साकल जैसे हर्ष वस्त्र से जो हर्ष होता है वो हर्ष नहीं होता। तो वापी जोड़ अश्व है, वाप्याम अश्व, वापी जोड़ अश्व, तो यहाँ पर में समास हुआ है इसलिए यहाँ हर्ष नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर में भी दो रूप बनता है, एक वापी जोड़ अश्व हर्ष वाला, दूसरा वाप्य अश्व। ठीक है, अब क्या है? रीत्य का प्रदान्ते रीति, रीति परे पदांता का प्रागवधवा, हाँ रीति परे पदांता का प्रागवधवा, रीत यदि पर में रहे तो पदांत अक को भी प्रागवत हो, प्रागवत में हर्ष हो जाए, अक को भी, वहाँ तो इक कह रहा था ना, इक में तो आ नहीं ना आएगा। तो ये कहता है कि यदि रीत पर में रहे तो पदांत अक को भी हर्ष हो जाए, जैसे ब्रह्मा जो ऋषि है ना, तो यहाँ पर में पदांत अक हो गया ब्रह्मा माँ, रीत पर में है ऋषि में री, तो उसको हर्ष हो गया, तो ब्रह्म जो ऋषि, हाँ चलो, जिस बार नहीं होगा तो इसका वृद्धि अधिक गुण हो जाएगा ना, ब्रह्मा जो ऋषि ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। ठीक है, पदांता की हाँ पदांतात की आर्छत, आज और रिच्छत है, यहाँ नहीं लगा क्योंकि आ उपसर्ग है, रिच्छत धातु है। ठीक है, चलो, हो गया इत्यलम स्वर संधि, चलो।